महाभारत में ना एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय के पार जाकर आज भी हमें आईना दिखाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में, राजा ययाति की कहानी। एक ऐसा राजा जिसने सच्ची खुशी और संतुष्टि की तलाश में पूरे 1000 साल गुजार दिए। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है, जरा सोचिएगा। क्या दुनिया के सारे सुख, सारा ऐशो आराम, क्या ये सब मिलकर हमारी इच्छाओं की आग को बुझा सकते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उस आग में घी का काम करते हैं? बस यही एक सवाल है जो राजा ययाति की पूरी कहानी का सार है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला पड़ाव और मिलते हैं राजा ययाति से, जिनकी बेचैनी उनकी दौलत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचकर देखिए, राजा ययाति के पास था क्या नहीं? मतलब एक बहुत बड़ा साम्राज्य, 100 बेटे, कई पत्नियां और 100 साल की लंबी जिंदगी। सुनने में तो लगता है कि सब कुछ है, पर इतनी दौलत, इतने ऐशो आराम के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल खोखले थे, बेचैन थे। ना राजपाट में मन लगता था, ना ही किसी पूजा पाठ में। वो तो बस अपनी ही इच्छाओं की कैद में फंसे हुए थे। संस्कृत में ना इस हालत के लिए एक बहुत सटीक शब्द है, भोगलिप्सा। मतलब दुनिया के सुखों के लिए एक ऐसी प्यास, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती ही नहीं। आप जितना उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही और भड़कती है। और राजा ययाति वो इसी भोगलिप्सा के जाल में पूरी तरह उलझे हुए थे। कहानी में इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि ययाति का जीवन चंदन के एक बेशकीमती पेड़ जैसा था और वो उसे अपनी ही इच्छाओं की आग में जलाकर कोयला बना रहे थे। सोचिए कितनी गहरी बात है। ये दिखाता है कि उनकी ये कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं उन्हें अंदर ही अंदर कैसे जलाकर राख कर रही थीं। और फिर जब ययाति अपनी इच्छाओं के समंदर में डूबे हुए थे, कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, क्योंकि उनके दरवाजे पर दस्तक देता है खुद महाकाल, यानी मृत्यु। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सौदा जो शायद ही पहले कभी किसी ने सुना हो। तो महाकाल सामने आए और सीधा सीधा कहा, राजन, आपका समय पूरा हुआ, चलिए। लेकिन ययाति वो भला कहां तैयार थे। ययाति तो रोने गिड़गिड़ाने लगे। सोचिए 100 साल जी चुके थे, फिर भी क्या कह रहे थे? प्रभु, मेरी तो कोई इच्छा पूरी ही नहीं हुई, मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, मुझे और जिंदगी चाहिए। उनकी वो कभी ना मिटने वाली प्यास अब एक बहुत ही दयनीय सी भीख बन चुकी थी। लेकिन महाकाल का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, यह नामुमकिन है, यह सृष्टि का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जिसका समय पूरा हो गया उसे जाना ही होगा। शायद ययाति की वो दयनीय हालत देखकर ही महाकाल ने एक रास्ता सुझाया, एक तरह की शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, एक तरीका है, अगर तुम्हारा कोई बेटा अपनी जवानी और अपनी बची हुई उम्र तुम्हें देने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। और यहीं से कहानी का फोकस राजा से हटकर उसके बेटों पर आ जाता है। और उनमें से एक बेटा एक ऐसा फैसला लेता है जो त्याग और समझदारी की एक मिसाल बन जाता है। अब ययाति तो अपनी इच्छाओं में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें सही गलत कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उन्होंने बिना एक पल की शर्म किए अपने सभी बेटों को इकट्ठा किया और उनसे उनकी जवानी मांगी। सोचिए, भीख मांगी। ये सुनकर तो सबके सब सन्न रह गए। वो मंजर कैसा रहा होगा? एक तरफ एक पिता की बेशर्मी भरी लालच और दूसरी तरफ बेटों का गुस्सा और हैरानी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका पिता जिंदगी के इस मोड़ पर आकर भी इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जाहिर है सभी बड़े बेटों ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था वो थोड़ा अलग था, बहुत समझदार था। उसने जब अपने पिता की वो बेबसी देखी तो उसका दिन पिघल गया। उसे अपने पिता पर बहुत दया आई। और उस छोटे बेटे की समझदारी देखिए, उसने क्या सोचा? उसने कहा, पिताजी की ये हालत देख के मैं एक बात तो समझ गया हूँ कि ये दुनिया के सुखों के पीछे भागना कितना बेकार है। अगर 100 साल जीने के बाद भी इनकी प्यास नहीं बुझी तो मैं अपनी जिंदगी इसी झूठी रेस में क्यों बर्बाद करूं? और बस यहीं से कहानी का आखिरी और शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। वो सौदा जो ययाति ने किया था, उसका नतीजा क्या निकला? तो ययाति को मिल गए और 100 साल। लेकिन 100 साल बाद क्या हुआ? महाकाल फिर दरवाजे पर खड़े थे और ययाति वो फिर से वही गिड़गिड़ाने लगे। फिर एक और बेटे ने अपनी जवानी दे दी और ये सिलसिला, ये भयानक सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। एक के बाद एक बेटा राजा की इच्छाओं की आग में अपनी जिंदगी की आहुति देता रहा। और इस तरह राजा ययाति ने
1 साल, 2 साल, 100 साल नहीं, बल्कि पूरे 1000 साल जिए। 1000 साल सिर्फ सुख सुविधाओं और ऐशो आराम में डूबे हुए। सोच कर देखिए, एक पूरी सहस्त्राब्दी बस अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते भागते निकल गई। और जब 1000 साल बाद महाकाल आखिरी बार आए, तब जाके ययाति को होश आया। तब उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं समझा कि इच्छाओं को भोगने से वो कभी शांत नहीं होती, बल्कि और बढ़ती हैं। ये सच उन्हें 1000 साल की निरर्थक कोशिश के बाद समझ आया। ययाति की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो हमारे लिए एक सवाल छोड़ गई है। आज की दुनिया में हमारी अपनी भोग लिप्सा क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी इच्छा है जिसके पीछे हम बिना सोचे समझे भागे जा रहे हैं, अपना कीमती वक्त, अपनी एनर्जी, सब कुछ लगा रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है।